आप देख रहे हैं राज प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। अमेरिकी दौरे पर गई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी। वित्त निर्मला सीतारमण ने ईडी की कार्रवाई का बचाव किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईडी जो करती है उसमें वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। यह एक ऐसी एजेंसी है जो विधेय अपराधी का पालन करती है। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की कार्रवाई पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन संस्थानों का इस्तेमाल निजी पूंजी के वर्गों के साथ साथ नागरिक समाजों के लिए भी किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि इन अपराधों का जांच पहले से ही किसी अन्य एजेंसी कर रही है, चाहे वह सीबीआई हो या कोई अन्य एजेंसी, लेकिन मजबूरी यह है कि सिर्फ ईडी की कार्रवाई पर ही सवाल उठाए जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर मिस्र के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मिस्र के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए वहां की विदेश नीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हस्तियों से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर को काहिरा में भारतीय समुदाय ने कहा कि हमारे व्यापार संबंधों में एक बड़ा विकास ये है कि मिस्र ने भारत से गेहूं का आयात करना शुरू कर दिया। मिस्र के बारे में अच्छी बात यह है कि व्यापार दोनों पक्षों से उचित रूप से संतुलित रहा है। मिस्र में भारतीयों से बातचीत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने कोविड के दौरान भारतीयों को घर वापस लाने का अभूतपूर्व काम किया। यह आज का भारत है जो बड़े काम करने में सक्षम है। बिहार में निकाय चुनाव टालने की असर बिहार की राजनीतिक पार्टियों पर साफ दिख रहा। उपेंद्र कुशवाहा ने लल्लन सिंह के बयान पर कहा कि लल्लन बाबू क्या गलत बोल रहे हो, बहरूपिया को बहरूपिया ही कहेंगे। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार की देन है कि आज बीजेपी सत्ता का सुख भोग रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने साथ ही कहा कि पहले बीजेपी को देश की सभी राजनीतिक दल अछूत मानते थे। बिहार की राजनीति में बीजेपी और जेडीयू के अलग अलग होने के बाद से ही बयानों का दौर चल रहा है। बिहार और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने गठबंधन की सरकार को नाटक मंडली करार दिया। बीजेपी के पूर्व विधायक ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन की प्रस्तुति के तौर पर मदारी नाम के नाटक का मंचन किया जा रहा। मनोज शर्मा ने नीतीश कुमार और लल्लन सिंह दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों को मिलकर मदारी के इस खेल में बिहार का मखौल उड़ा रहे हैं। ऐसे ही नाटक 90 के दशक में लालू यादव भी खाते थे। उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने माऊ में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपना आपा खो दिया और मंच पर माइक फेंक दिया। इस दौरान भाजपा के संजय निषाद ने कहा कि अगर हमसे बड़े राजनेता हो तो बोलो, क्या फिर सुनो। इसके बाद मंत्री ने गुस्से में आकर माइक को मंच पर फेंक दिया, जिससे वहां के मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उन्हें अपना भाषण जारी रखने के लिए मनाया। हालांकि बाद में भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई। दरअसल योगी सरकार ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का शनिवार को मऊ जिले के कार्यक्रम के दौरान अलग अंदाज देखने को मिला। यह कार्यक्रम उनकी निषाद पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया था। हालांकि निषाद पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संजय निषाद को मनाया और फिर से बोलने के लिए तैयार किया। आर्यवीर महासम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ गौ माता की जय बोलने से काम नहीं चलेगा, आस्था का सम्मान करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले के मंच पर प्रेरणा दी। देश के हर राज्य में प्राकृतिक खेती का स्पर्धा शुरू हो चुका है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा को सम्मान दिया जा रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित किया और भाजपा ने बताया कि इस रैली में 1 लाख पार्टी कार्यकर्ता भी जुटे। एमसीडी पर लगातार 3 बार से भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भाजपा को टक्कर देती दिखी।
हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के उम्मीदवार फाइनल करने के लिए बीजेपी ने नए सिरे से मंथन करना शुरू किया। इसके लिए आज अचानक भाजपा ने चारों संसदीय हलकों शिमला, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा में मीटिंग बुला ली। हिमाचल चुनाव रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला और साथ में अमित शाह और जेपी नड्डा को रखा है, तो ऐसे में टिकड़ी का सरप्राइज मिलते रहना लाजमी है। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी 20 दिन में 3 ताबड़तोड़ रैलियां कर चुके हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी 23 अक्टूबर तक अपने सभी प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। इलेक्शन कमेटी की बैठक से पहले शनिवार को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक रखी गई, जो किन्हीं कारणों से रद्द की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में होनी थी, जो कि नहीं हो सकी। हिमाचल में मिशन रिपीट पर बीजेपी के 8 से 12 मीटिंग एमएलए के टिकट कर सकते हैं और ऐसे में 2 मंत्रियों की सीट भी खतरे में है। पार्टी के इंटरनल सर्वे और वर्करों की फीडबैक के बाद भाजपा इनकी जगह नए चेहरों को मौका देने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। दवा पर पेज RX की बजाय श्री हरि लिखे। दवाई का नाम क्रॉसिंग लिखना है तो क्रॉसिंग हिंदी में लिखा जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? ऊपर श्री हरि लिखो और क्रॉसिंग लिख दो। ये सलाह मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर को दी। सीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा, दवाई का नाम हिंदी में क्यों नहीं लिखे जा सकते? जब हिंदी भाषा घर घर पहुंचेगी तब अंग्रेजी की चुड़ैल उतरेगी। सीएम ने कहा कि जब मैंने पहली बार कहा कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी तो लोग हंस रहे थे, कुछ पीछे से मुंह करके कह रहे थे कि इम्पॉसिबल। हमने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। विश्व हिंदी सम्मेलन हम भोपाल में आए थे और हिंदी हम ही कर रहे हैं। समाज में हिंदी को जाने वाला एक साथ व्यापक करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में सामान्य मानवीय के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीजेपी सरकार ने 2 चीजों पर एक साथ काम किया। एक है बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना, मजबूत करना और पारदर्शिता लाना, और दूसरा काम वित्तीय समावेशना लाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि IMF ने हमारे डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे के प्रयास की सराहना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर में एक दूसरे दौरे पर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में MBBS हिंदी पाठ्यक्रम पुस्तक का विमोचन किया। अमित शाह ने कहा कि हम शिक्षा नीति में PM मोदी ने प्राथमिक शिक्षा, टेक्निकल और मेडिकल की शिक्षा में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर ऐतिहासिक निर्णय लिया। अमित शाह ने हिंदी में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के तहत MBBS प्रथम वर्ष के लिए 3 हिंदी पुस्तकों का विमोचन भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये क्षण देश में शिक्षा के क्षेत्र का पुनर्निर्माण क्षण है। कर्नाटक के हसन जिले में रात करीब 11 बजे एक टेम्पो की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मिक्स टैंकर से टक्कर हो गई और इस हादसे में 4 बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल बताए। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आया। आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में कश्मीरी पंडित पर फायरिंग कर दी। दक्षिण कश्मीर के DIG सुजीत कुमार ने कहा कि KFF आतंकवादी संगठनों ने पूरा कृष्ण भट्ट की हत्या का दावा किया। पूरन कृष्ण भट्ट के रिश्तेदारों का कहना है कि भट्ट के परिवारों ने 19 दशक में जब कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए गए थे तब भी पलायन नहीं किया गया था। भट्ट के 2 बच्चे हैं, बेटी
7वीं और बेटा 5वीं क्लास में पढ़ता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भावनगर जिले में पालिताना के शिहोरी तक गुजरात गौरव यात्रा कर जनता जनार्दन से सीधा संवाद स्थापित किया। पीएम मोदी द्वारा नवनिर्मित गुजरात के विकास मॉडल आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही अपनी पहचान रखता है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अमूल दूध की बड़ी कीमत को लेकर जमकर निशाना साधा। चड्ढा ने कहा कि अगर सरकार की गलतियों का खामियाजा हुई तो भारतीय परिवारों को नुकसान भुगतना पड़ेगा। राज्यसभा सांसद ने कहा कि सिर्फ एक साल में चारे की कीमत और मांगे दोनों 3 गुना है। उदाहरण के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में चारे की कीमत 400 से लेकर 600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1100 से 1700 प्रति क्विंटल हो गई है। उन्होंने कहा कि कुछ सालों से किसान चारों की बजाय बाकी फसलों की बुवाई करना पसंद कर रहे हैं। रिश्वत देने के आरोप में पंजाब के पूर्व मंत्री सुदर्शन श्याम अरोड़ा ने गिरफ्तार किया गया और आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस अधिकारी को 1 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। एक सहायक महानिरीक्षक को 50 लाख रुपए की रिश्वत देने के आरोप में विजिलेंस ब्यूरो के मुख्य निदेशक वरेंद्र कुमार ने बताया कि हम इस संबंध में पूर्व मंत्री और उसके खिलाफ मनोहर कुमार के बयान पर भ्रष्टाचार निवारण और अभियान की धारा 8 के तहत FIR 15 अक्टूबर को दर्ज की। मुख्य निदेशक ने बताया कि AIG मनमोहन कुमार ने शिकायत कर कहा कि अरोड़ा ने उनसे 14 अक्टूबर को मुलाकात की और उनसे खिलाफ दर्ज सतर्कता जांच में पक्ष लेने के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए की पेशकश की। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस की एक टीम रात लगभग 11 बजे उनके होशियारपुर स्थित होने की खबर मिली, जहां लगभग 2.5 घंटे तक घर की तलाशी हुई। मेक्सिको के गुआनाउज स्थित इरापुआटो के बारे में हथियारबंद शख्स ने 16 अक्टूबर को ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 पुरुषों को गंभीर हालत। जानकारी के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों के हवाले ने बताया कि बंदूकधारियों ने गुरोरो राज्य की सिटी हॉल में ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें शहर के मेयर समेत 12 लोगों की मौत हो गई। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका है, जिनमें 11 साल के एक बच्चे की मौत की पुष्टि भी की गई है। आपको बता दें कि गुएरेरो विजिलेंसी का भीतरी इलाका है। बिहार में निकाय चुनाव टालने का असर बिहार की राजनीतिक पार्टियों पर साफ दिख रहा। बिहार में इन दिनों जेडीयू और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जोर शोर से जारी है। उपेंद्र कुशवाहा ने लल्लन सिंह के बयान पर कहा कि लल्लन बाबू क्या गलत बोल रहे हैं, बहरूपिया को बहरूपिया ही कहेंगे। बीजेपी ने लल्लन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की देन है कि आज बीजेपी सत्ता का सुख भोग रही है। बिहार की राजनीति में बीजेपी और जेडीयू के अलग अलग होने के बाद से बयानों को लेकर चल रहे चर्चा बिहार की प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने गठबंधन की सरकार को नाटक मंजूरी करार दिया। बीजेपी के पूर्व विधायक ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन की प्रस्तुति के तौर पर मदारी नाम के नाटक का मंचन किया जा रहा है। मनोज शर्मा ने नीतीश कुमार और लल्लन सिंह दोनों को हाथों में आड़े हाथों लेते हुए दिया बयान। उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर मदारी के इस खेल में बिहार का माहौल उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी की बैठक में
अध्यक्षता की गई और बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, एक अन्य केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अलावा विज्ञान से संबंधित कार्यालय सहित कई सचिवों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सिरमौर जिले से विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया और सिरमौर के सतौन में हाटी आभार रैली में अमित शाह ने भाजपा की चुनावी कैंपेन का अनावरण किया। बार मेरा सिर खा लिया और इस बार आते आते बोलते बोलते हड्डियों के साथ अन्याय हो रहा है। किसी प्रकार नहीं तुम्हें मांग नहीं तुम्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निर्णय कर यहाँ की हाटी समुदाय को 55 वर्ष के संघर्ष के एक झटके को समाप्त कर दिया। 3 प्रकार के आरक्षण, चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीति में हो या सरकारी नौकरियों का, ये तीनों ये 3 आरक्षण हाटी समुदाय को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि केंद्रीय अमित शाह ने कहा था कि केंद्रीय लोगों को आग लगाए बगैर चैन नहीं आता। पटना में गंगा नदी में घटना स्टीमर पर पलट गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ पूजा को लेकर घाटों का निरीक्षण करने स्टीमर से पहुंचे। स्टीमर पर मुख्यमंत्री खड़े होकर घाटों का निरीक्षण कर रहे थे, तभी गंगा में भंवर आया और उस कारण उनका स्टीमर डगमगा गया। पटना जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्टीमर से गंगा नदी के छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर कहा कि धमकी उसका लोन मंजूर नहीं हुआ तो वह चेयरमैन को अगवा कर देगा और हत्या कर देगा। कॉलर ने ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी देगा। बैंक ऑफिस के मैनेजमेंट सिक्योरिटी मैनेजर अली श्रीवास्तव ने गुरुवार को FIR दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि फोन करने वालों को अपना नाम मोहम्मद जिया अली बताया और कहा कि बैंक 10 लाख रुपए की लोन को मंजूरी दी गई। अलीगंज स्थित ललित कला अकेडमी में आयोजित 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूनिसेक्स का शनिवार को शुभारंभ किया गया। उस समय साधन नहीं थे। एक स्तंभ इसका गवाह है कि वह किन मार्गों से होकर गुजर रहा था, योगी ने दिया बयान। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि डाक टिकट का संग्रह एक समय लोगों के लिए शौक हुआ करता था। इसके बिना जीवन अधूरा साझा किया जाता था। किसी के घर में कोई ऐसी नहीं था जो डाक से जुड़ा ना हो। आज़ादी के बाद से लगातार अब तक कौन से टिकट जारी हुए हैं। प्रदर्शनी में लोगों को देखने का अवसर मिला और डाक टिकट एक इतिहास में को समय रहता है। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उत्तर प्रदेश की अपनी ही पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बइंतजामी पर कड़ी नाराजगी जताई। अफसोस है कि इतना दुख देखकर वह भी रो पड़े और सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद वो मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अब तो हालत ऐसे बन गई कि जनप्रतिनिधियों का बोलना भी बंद हो चुका है। बोलने वाले को बागी करार दिया जाए। शोपियां जिले में कश्मीरी पंडित में फायरिंग हो गई और इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर DN साई बाबा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बरी किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। साई बाबा व्हीलचेयर पर चलते हैं, इसलिए उन्हें जेल में अब ना रखा जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि आतंकी और नक्सली गतिविधि में शामिल होने के लिए शरीर की बेहद जरूरत होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक पाकिस्तान है।
अमेरिका ने 8 सितंबर को पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए 45 करोड़ डॉलर यानी कि 35,081 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। 1999 में पाक विदेश मंत्री ने जो नो फोर्स यूज वाली परमाणु पॉलिसी को नफरत कहते हुए कहा था कि हम अपने देश की सुरक्षा की दिशा में हर जरूरी हथियार का इस्तेमाल कभी कभी कर सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इकोनॉमिक पैकेज के ऐलान से पहले वित्त मंत्री क्वासी कार्यक्रम को बर्खास्त कर दिया गया। वित्त मंत्री की बर्खास्त के बाद अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर की पार्टी अकाउंटिंग ने अपने ट्विटर पर अपनी बर्खास्तगी की पुष्टि की है। महाराष्ट्र के थाने में शुक्रवार को ऑटो ड्राइवर ने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ छेड़छाड़ की। जबरन ऑटो में बैठने की कोशिश की थी और उसी दौरान लड़की ने विरोध किया तो चलते चलते मेट्रो में 500 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। ये घटना शुक्रवार सुबह 6:15 की है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा। हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम जेल से आबंटित गया और इस दौरान सुबह सुनियारे जेल से निकल कर उत्तर प्रदेश में पहुंचा। मनमर्जी नहीं करनी है। इस बार राम रहीम जेल से बाहर आके पहली बार दिवाली मनाएंगे। हम आश्रम में पहुंच चुके हैं। मालिक सबको खुशियां दी। राम रहीम ने दिया बयान। वो समुद्र आपको याद भी होंगे। समुद्र ज़्यादा बढ़कर आए ये 13 मूवी का है और इसे आप देख ही सकते हैं। आपको पता ही चल गया होगा। राम रहीम। अमेरिका के हवाई में दुनिया के सबसे बड़े और एक्टिव ज्वालामुखी मौना लोआऊ में 14 अक्टूबर को 5.0 तीव्रता की भूकंप झटके महसूस हुए। साथ ही इसके झटके इतने जबरदस्त थे कि इसकी 24 सेकंड बाद जबरदस्त 5.1 तीव्रता का भूकंप आया और हवाई के वैली कोड ऑब्जर्वेटरी के बयान के मुताबिक भूपेंद्र का केंद्र पहला शहर दक्षिण में था। हवाई काउंटिंग मेयर मिच रोथ ने कहा कि अभी किसी बड़े नेता या किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि पहाड़ा में कुछ इमारतों को मामूली नुकसान हुआ है। गोवा में दूधसागर जलप्राप्त के पास बना एक छोटा सा पुल जहां भारी बारिश के कारण टूट गया। बारिश के चलते मनोवी में अचानक जलस्तर बढ़ा था। गोवा कर्नाटक सीमा पर बना सूर में दूधसागर वाटरफॉल बड़ी संख्या में टूरिस्ट को आकर्षित करता है। मौसम की शुरुआत में इसकी यात्रा रोक दी गई थी लेकिन इस समाप्त की गुजरात में इस पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला। ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री बहरूपियां हैं। बहरूपियों को बहरूपियां नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। बहरूपिया जैसे 12 दिन में 12 रूप दिखाता है मोदी भी ठीक वैसे ही अपना रूप दिखाते हैं। साथ ही ललन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने कहीं पर भी चाय नहीं बेची है बल्कि वोट कर रहे हैं। वे चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी की जाति को लेकर भी विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पीएम दिल्ली के बैकवर्ड से जाति से आते हैं और इस पर बीजेपी ने ललन सिंह पर पलटवार किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोई शर्म नहीं बची है। ललन सिंह एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे खुद मोदी के नाम पर सांसद बने हैं ना कि नीतीश के कारण बने हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए उनकी जाति को लेकर बड़ा आरोप लगाया। मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया है तो ये डुप्लीकेट है। वहीं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि
वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ललन सिंह को उनकी टिप्पणी के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि कोई शर्म नहीं बची है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हो। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने खालन जिले के एक मस्जिद के बाहर मोहम्मद नूर मस्कईन जई को गोली मारी। मस्कईन जई की मौत पर बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर अब्दुल कुद्दूस बेंजीरो ने दुख जताया। बलूचिस्तान में एक कार में किए गए विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए। ये हमला मुस्लिम जिले के काबुल इलाके में लोकल लीडर की गाड़ी पर किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के 2 युवक बेल्जिस्म टिक्रो और बोइंस्को मन्यू करीब 2 महीने से लापता है। बैटिलम टिक्रो और बोइंग्सो या मन्यू ओमजू के चलगाम के लिए निकले थे, लेकिन वह वहां नहीं पहुंचे। पुलिस का कहना है कि दोनों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जो के एसपी रोहिके कामसी ने कहा कि जड़ी बूटियों की तलाश में जंगलों में जाना आम बात है। हो सकता है लड़कों ने बॉर्डर के पास से किसी भारतीय की घर शरण ले ली हो। पाली नगर परिषद ऑडिटोरियम हॉल में सुबह शॉर्ट सर्किट से लगी आग से धू कर लाख रुपए का ऑडिटोरियम जल गया। सीलिंग टूटकर नीचे गिरी। पूरे शहर को फायर सेफ्टी का ज्ञान देने वाले नगर परिषद के अधिकारी अपने ऑडिटोरियम हॉल को बचाने के लिए पुख्ता फाइटिंग सिस्टम डेवलप नहीं कर सके। सुबह नगर परिषद ऑडिटोरियम हॉल से धुआं उठता देख रही है। संख्या में मौके पर पहुंचे और हॉल में लगी आग के कारण छत की सीलिंग टूट कर दूर की ट्रैफिक पुलिस अब हाईटेक हो गई है।